हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। आज मैं आप लोगों को हिंदी का सिलेबस बताने जा रहा हूं और मैं सिलेबस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकें कि हमें कितना और क्या क्या पढ़ना है हमारे हिंदी में, ताकि आप अच्छे से देखिए। हिंदी का जो मार्क्स है अधिक से अधिक उठता है तब जब आप उसमें थोड़ा सा भी अगर आप उसमें पुशअप देना तो वो थोड़ा सा और भी नंबर आपको बेहतर बना देता है। ये हिंदी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बीएसई बोर्ड हो, ये हर किसी बोर्ड के लिए है। और हिंदी वहां पे सबसे अधिक पूछते भी हैं, 100 मार्क्स का रहता है, तो वहां पे हिंदी आपको अधिक मार्क्स लाने में सुविधा देती है। तो थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करते हैं, ज्यादा समय नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो बच्चे हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ड्रीम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पे सारे सब्जेक्ट सारे क्लासेस के वहां पे अवेलेबल हैं। तो डाउनलोड करिए और वहां से सारे कोर्सेस आप खरीदिए। और जितना आप पूरा एक महीना का फी पे करते हो ना कोचिंग संस्थान में, उतना तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना। सो एकदम न्यूनतम फी के माध्यम से हम लोग इस काम को कर रहे हैं ताकि आपको सुविधा दे सके, है ना। आप घर बैठे पढ़ाई करिए, कहीं जाने की क्या जरूरत है इस महामारी में, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव बताता हूँ, उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे ऑब्जेक्टिव पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव जो दिखाऊंगा ना, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिए इधर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह के प्रश्न आते हैं हमारे, हम सभी को पता है। 50 मार्क्स सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर? चलिए, यहाँ पे कहता है निबंध, है ना। निबंध पूछता है। निबंध को इंग्लिश में कहते हैं ऐसे, यानी मैं आपको जब इंग्लिश का सिलेबस बताया था तो मैंने वहां भी आपको बताया था कि वहां भी आपको ऐसे आते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो एक होते हैं। एक प्रश्न, सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन बनाना आपको है एक। 5 प्रश्न दिए रहेंगे लेकिन बनाने कितने हैं? एक प्रश्न बनाना है। और ये एक प्रश्न रहते हैं 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के रहेंगे? 8 मार्क्स के। तो ये आपका हो गया 8 मार्क्स, है ना। प्रश्न की संख्या आपको रहेगी 5, बनानी है एक, और एक प्रश्न के कितने हैं? 8। मैं समझना कि आपको 5 बनाओगे तो 8 × 5 = 40 मिल जाएगा, नहीं, बनाना आपको एक है। और कितने नंबर का एक प्रश्न है? 8 मार्क्स का है। दूसरे हम बात करते हैं व्याख्या की। अच्छा, व्याख्या का इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको क और ख 2 ऑप्शन देंगे। क में 2 ऑप्शन रहेगा, क और अथवा करके एक और रहेगा, यानी यहाँ पे आपको 2 प्रश्न रहेंगे, है ना। लेकिन प्रश्न वहां पे 4 रहेंगे, लेकिन बनाने आपको 2 है। और 2 प्रश्न जो हैं वो 4 मार्क्स के रहेंगे। इस हिसाब से कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स के हो गए। ओके, कितने मार्क्स के हो गए? 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स आपका ऐसे और 8 मार्क्स आपका व्याख्या। तो 8 और 8 16 मार्क्स। कितना आसानी से हम लोग का आ रहा है 16 मार्क्स। अगर आप अच्छे से ऐसे यानी निबंध लिख देते तो 8 नंबर में कोई काटने वाला नहीं है। और ये एकदम बेनिफिट है, इतना आपको नंबर अपलिफ्ट करेगा ना, मैं बता नहीं सकता। दूसरा मैं बात करता हूं लेटर की। लेटर या तो एक लेटर रहेंगे, है ना, या तो एक एप्लीकेशन, है ना। लेटर और एप्लीकेशन दोनों रहता है, या फिर दोनों का भी लेटर या दोनों का भी एप्लीकेशन, लेकिन ज्यादातर एक लेटर और एक एप्लीकेशन यानी एक पत्र और दूसरा आवेदन रहता है। तो दोनों में से कोई एक को लिखना है, अथवा करके ना, या तो पत्र लिखिए या तो आवेदन लिखिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे एक ही बनाने हैं, और एक प्रश्न पे वहां पे आपको मिलेगा 5 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको मिल गए टोटल 5 मार्क्स, है ना। तो 16 5 21 मार्क्स हमारा कंप्लीट। अगर इस 3 को हम बनाते हैं तो 21 नंबर मेरा 50 में से 21 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बुक की। अभी तक अभी हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग का लिटरेचर सेक्शन शुरू होता है, यहाँ से। और ये लिटरेचर नहीं, ये कॉम्प्रिहेंशन में आता है, इसको प्रीशियस या आपको इंग्लिश में भी आता है। आगे हम चर्चा करते हैं। प्रश्न एवं उत्तर यानी क्वेश्चन एंड आंसर जो आता है वो आपको बनाने, प्रश्न तो आते हैं 8 लेकिन बनाने हैं आपको 5, और 5 प्रश्न रहेंगे 2 मार्क्स के। तो हो जाएगा आपको 10 मार्क्स। कितने? 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 प्रश्न 2 नंबर के, तो 5 दूनी 10 मार्क्स। तो ये प्रश्न एवं उत्तर कब बना पाओगे? जब आप 50 मार्क्स के बुक पढ़ेंगे दिगंत, है ना, तब वहां से आपको ये नंबर मिलेगा। आगे बात करते हैं सारांश की। सारांश को इंग्लिश में हम कहते हैं समरी। ये आपको इंग्लिश में, जितना इंग्लिश का सिलेबस है उतना ही आपका हिंदी का भी सिलेबस है। थोड़ी सी कुछ कटौती होगी, मैं आपको बता रहा हूं।
समरी आएगी। तो समरी आप लोग जानते हैं कि समरी कैसे लिखना है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि रटने से बेहतर आप उसको समझिए। अगर आपको इंग्लिश या हिंदी किसी में भी समझ में आ गया कि सर निबंध कैसे लिखना है, किसी भी चीज की व्याख्या कैसे करनी है, पत्र कैसे लिखना है, आवेदन कैसे लिखना है, प्रश्न एवं उत्तर कैसे बनानी है, समरी कैसे लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और आता है चरित्र चित्रण, वो आपको इंग्लिश में नहीं आता है। कैरेक्टर स्केच करने के लिए आपको इंग्लिश में नहीं, पहले आता था 50 मार्क्स में, है ना, 100 मार्क्स में नहीं आता है। तो या तो ये एक दो प्रश्न रहेंगे, एक दो प्रश्न ये रहेंगे, तो आपको कुल मिलाकर 6 या हाँ 6 प्रश्न आपको यहाँ पे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सारांश जो आपको मिलेगा, ये सारांश में आपको 3 प्रश्न आपको बनाने होते हैं ना। किन्हीं 3 का आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, जो 150 से 250 शब्द, कितने 150 से 250 शब्द में, वर्ड्स में लिखना पड़ता है। 150 से प्लस और 250 तक, है ना, इतने शब्द में लिखना है। बनाने हैं आपके 3 प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी टोटल 6। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, प्रश्नों की संख्या रहेगी 6, लेकिन बनानी है आपको 3, और हर प्रश्न रहेगा 5 मार्क्स का। तो बनाना है 3, तो 3 5 15, यानी 15 मार्क्स। 15 मार्क्स आपका हो गया सारांश और चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर स्केच के बारे में। ओके, तो किताब से हम लोग का कितना नंबर आ रहा है, 10 और 5 यानी कितना हो गया 15 25। अगर बुक पढ़ते हो 13 14 चैप्टर, यानी 13 और 14 मिलकर हो जाता है 27 चैप्टर्स आपके बुक में, और एक आपको एक सप्लीमेंट्री बुक चलता है ना, जो बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, और मैं भी पढ़ूंगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो टोटल 27 चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तब आप ये दोनों को बनाने में सक्षम हो। 27 चैप्टर पढ़ेंगे तब आप ये का 25 नंबर आने में सक्षम है। आगे बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। संक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं प्रीसेस बच्चे। ये आपको एक आता है, और यहाँ पे जो प्रीसेस जो आपको पूछता है, एक ही प्रश्न रहते हैं और 4 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स के रहते हैं। तो ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन तो आ गया। देखिए, ग्रामर से जो आपका प्रश्न पूछ रहा है, अब देखना, आप खुद डिसाइड करो कहां से आपको नंबर आ रहे हैं। एक 8 नंबर निबंध, 8 नंबर व्याख्या, 5 नंबर पत्र आवेदन, और 4 नंबर आपका हो गया संक्षेपण। ओके, तो कितना हो गया आपका, तो 8 8 16 16 5 21 21 4 25, है ना। तो 25 मार्क्स आपको आ रहा है ग्रामर से, और लिटरेचर से आ रहा है, यानी बुक से आ रहा है, लिटरेचर से आ रहा है आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन आंसर से आ रहा है, और 15 मार्क्स आपका समरी से आ रहा है। यहां भी आपका 25, यानी 25 ग्रामर से और 25 लिटरेचर यानी बुक से आ रहा है। यहाँ पे आप 2 प्रश्न बनाएंगे, 2 नहीं, यहाँ पे 5 प्रश्न और 5 3 8 प्रश्न, 8 प्रश्न बनाएंगे तो आपको 25 नंबर मिलेगा, है ना। और यहाँ पे आपको 1 2 और 2 4 1 5, यहाँ पे आप 5 प्रश्न बना रहे हैं तो आपको 25 नंबर मिल रहा है। तो आपको करना क्या है सर, कौन सा इजी है, ग्रामर सेक्शन या फिर लिटरेचर। तो बच्चे सबसे पहले ध्यान दें, ग्रामर आप निबंध आप रेगुलर, हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा के रूप में प्रयोग होती है, हम लोग रेगुलर उस चीज का प्रयोग करते हैं। आपको अभी ये नहीं लिखना है कि गाय पर लेख लिखो, लेख अलग है, निबंध की बात ही नहीं मिटे, निबंध अलग है ना। लेख जो आप लोग तो गाय के 4 शब्द नाम एक ही चीज लिखते आते हैं ना। तो निबंध की अगर हम बात करें तो निबंध जो है यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी लिखनी पड़ती है, लंबी लिखनी पड़ती है, और मुझे आशा है, मैं इतना आशा करता हूँ आप सभी से कि आप लिखने में भी सक्षम होंगे। मैं थोड़ा सा बताऊंगा लिखने का तरीका कि लिखा कैसे जाता है, जो वहां पे नंबर हमें मार्क्स ओरिएंटेड हम बात करेंगे, है ना, कि मार्क्स हमें कैसे अधिक से अधिक पाएं, 8 में से 8 7, है ना, कैसे पाएं, व्याख्या कैसे करें। तो यहाँ मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। तो आप अच्छा व्याख्या की बात करें, सॉरी व्याख्या तो आपको ग्रामर में नहीं बल्कि बुक में ही आएगा, है ना, सॉरी मैं यहां से हटाकर यहाँ पे जोड़ देता हूं, तो है ना। तो 25 और 8 कितना, 8 5 13 यानी 33 मार्क्स, और यहां से घटा दिए 25, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5 3 8 17, है ना। चलिए ठीक है। तो ग्रामर में आपको जो है निबंध पत्र संक्षेपण ये आपको 17 मार्क्स का आएगा, और लिटरेचर में आपको 33 मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि व्याख्या जो है वो आपको लिटरेचर से ही पूछेगा, बुक से ही पूछेगा, है ना। तो प्रश्न एवं उत्तर, तो अगर आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं तो उसमें आपको पूरे एक एक लाइन की व्याख्या करनी आनी चाहिए,
उसके प्रश्न उत्तर क्लियर कर लेंगे और उसका समरी लिख लेंगे, और किसी कैरेक्टर की बात होगी तो किसी व्यक्ति की या बात होगी तो हम उस व्यक्ति का चरित्र चित्रण भी करना सीख लेंगे, एक एक करके, है ना। पहले आप कहानी को पढ़िए, उसके बाद हम आगे भी चर्चा करते हैं। अगर आप ऑडियो क्लिप भी सुनना चाहते हैं, सर मैं ऑडियो सुनना चाहता हूं, है ना, तो वीडियो तो है, उसके अलावा मैं आपको ऑडियो क्लिप भी बना करके दे सकता हूं, ओनली फॉर यू, है ना। फिर मैं आप सभी के लिए इतना कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। आगे आगे हम बात करते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव है आपका दो सेक्शन में आएगा, एक ग्रामर और दूसरा आपका लिटरेचर। एक ग्रामर और दूसरा है आपका लिटरेचर। अच्छा, ग्रामर और लिटरेचर में क्या डिफरेंस, ध्यान देना। ग्रामर में आपको इतने सेक्शन से प्रश्न आएंगे, या कभी कारक से ही पूछ सकता है ना, ऐसा नहीं कि इतने ही सेक्शन है। सेक्शन तो बहुत सारे टॉपिक से, बहुत सारे चैप्टर से, है ना। क्रिया विशेषण है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इसमें आदि है ना, तो ये सब सारे इंटरजेक्शन है। तो ऐसा नहीं कि सबसे प्रश्न आते ही आते हैं, लेकिन मेन है आपका वर्ण नहीं पढ़ोगे तो सारा क्लियर नहीं होगा। वर्ण से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्ण नहीं पढ़ना है। वर्ण नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी, कहा गया संधि, समास, है ना, उपसर्ग, इन सब सभी जगह पे वर्ण मेन आपका लेटर है। और अगर आप वर्ण के बारे में, अल्फाबेट के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, दैट मीन्स ये है कि आपका पूरा हिंदी नहीं समझ में आने वाली। संज्ञा समझ में आएगा, सर्वनाम समझ में आएगा, विशेषण, मेन टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मेन आपका संधि है, समास है, और मेन ये दो समझ में नहीं आएगा तो बाकी समझ करके भी क्या कर लोगे, बाकी समझ करके भी क्या कर लोगे। मेन आपको कोई पूछता तो ये थोड़ी पूछता कि कौन सा नाउन है, ये पूछेगा कि भाई बताओ पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुरुषोत्तम कौन सा समास, है ना, पुरुषोत्तम का समास विग्रह करो, तो कैसे करेंगे आप। मेन आपको वर्ण, वर्ण को आप गलती से भी मिस मत करना, क्लास में बता रहा हूं। वर्ण का एक एक पॉइंट पढ़ना, वर्ण के माध्यम से पूरा वर्णन होगा। पुरुष, लिंग, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, संधि, मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। समास से भी दो तीन प्रश्न आते हैं, संधि से भी तो फिक्स है, दो तीन प्रश्न फिक्स है ना। और आपको सर्वनाम संज्ञा क्या देगा, जिसे पूछ देगा कि ये शब्द क्या है ना। मान ली कोई शब्द दिया भारत, तो भारत का विशेषण क्या होगा, भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारत का वहां चार ऑप्शन देगा। तो भारत का विशेषण हो गया भारतीय, क्या बोलते हैं, मैं भारतीय हूं, है ना। तो इस तरह बोलते हैं भारत का विशेषण क्या होगा, है ना। तो इस तरह से और भी वर्ड बना देंगे ना, कि भाई खाना का विशेषण क्या बने, खाना का क्रिया क्या बनेगा, सही खाना तो क्रिया ही है ना, खाना का संज्ञा क्या बनेगा। तो बहुत सारे वर्ड है, नाचना का संज्ञा क्या बनेगा। तो इंग्लिश में भी हम लोग इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन है। शब्दों को वहां पे तोड़ने के लिए सिखाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से एडजेक्टिव और वर्ब से नाउन बनाना। तो ये हम सभी वहां पे क्रियाएं सीखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रश्न से आपको 4 दूनी 8 नंबर के लमसम में आ सकता है, ओके। और लिंग भी एक दो प्रश्न आपको पूछेंगे, वचन पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप फिर आपको बेकार हो जाएगा ना, वचन आपको पढ़ना चाहिए। संधि, मुहावरा भी आपको 2-3 मुहावरे पूछते हैं, मुहावरा, पर्यायवाची, ये दोनों भरमार पूछता है, बहुत। उपसर्ग, प्रत्यय भी पूछते हैं 2-3 प्रश्न, है ना। तो आपको मैं हिसाब लगाऊं तो आपको 50 मार्क्स में से ग्रामर की संख्या दें। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। तो लिटरेचर सेक्शन में तो आपको बुक से तो होंगे ही प्रश्न, है ना, लेकिन बुक से ही उतने भर प्रश्न आते हैं, इन्हें कि आपको, है ना, 30-40 प्रश्न दे दिए, बुक से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपको पूछेंगे कि ये राइटर, है ना, कि ये बुक किसने लिखी, ये पुस्तक किसने लिखी, है ना। तो इस तरह से प्रश्न वहां पे भी आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ रहे हैं लगातार प्रश्न। जो भी जब से ऑब्जेक्टिव सेक्शन हुआ है तब से इस तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं। और पहले ही प्रश्न पूछते थे कि ये पुस्तक किसने लिखी है ना, इसके रचनाकार कौन है, तो वहां पे भी आपको दिक्कतें हो सकती है। तो अगर आप उसको याद नहीं करेंगे तो आप एक संपूर्ण सिलेबस को पढ़िए, ताकि इन फ्यूचर आपको ये मार्क्स में कोई दिक्कत ना हो, है ना। और ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जब तक आप उस चीज को पढ़ते नहीं है बेहतरीन ढंग से, तब तक आपको सारी बातें क्लियर नहीं होगी। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पढ़िए, और जरूर पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, जहां भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, है ना। किताब पढ़िए या फिर वीडियो देखिए, लेकिन पढ़िए जरूर। पढ़ाई आपके लाइफ को ही चेंज कर सकता है, वही एक ऐसा चीज है आप आजकल के दुनिया में जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शस्त्र कुछ भी नहीं है जो आपको चेंज कर सकता है।
या तो वीडियोस देखिए या फिर अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तभी आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जल्दी से पूरा सिलेबस आप कवर कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।